हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स लेसन चैनल रन विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों आज ये एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हम आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताए थे और कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए थे। ओके, तो आज उसी पे और आगे हम चलते हैं, उस पर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसके कुछ तरीके और नए नए तरीके बताएंगे जो कि आगे आपको अवेलेबल होगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना ये है कि 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 2 की पावर -2, 6 की पावर -4 लिखा हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है क्योंकि इनवर्स पावर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तरीका अगर सभी पता रहेगा तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चन, हर एक पैटर्न के सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो इसके लिए बस आसान रूल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ 3 की पावर -2, 3 की पावर -3। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर -2, 3 की पावर में -3, 2 की पावर -2, 6 की पावर -4। हमें इसका निकालना है एचसीएफ। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको हम टर्न कर लेते हैं। टर्न करने का मीन्स क्या हो जाएगा? जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर में -1 होता है, a की पावर -1 होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम 1/a के पावर में 1 लिखते हैं ना। ये जो इनवर्स होता है ये 1/, में चला जाता है और जो पावर होती है वो पॉजिटिव पावर हो जाती है। जो पावर होती है वो पॉजिटिव पावर हो जाती है। ओके, तो हम करते हैं इसको भी ऐसे करते हैं। यहाँ 3 की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर में 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद इसको भी 3 की पावर -3 लिखा हुआ है ये, तो ये 1/3 की पावर में 3, 1/2 की पावर में 2, 1/6 की पावर में 4। ओके, हमें निकालना है एचसीएफ और ये बन गया मेरा फ्रैक्शन के टर्म में। फ्रैक्शन के टर्म में ये बन गया है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 3 2 है, तो 6 को भी हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 2 × 3। तो फिर से इसको आगे करते हैं 1/3 की पावर में 2, 1/3 की पावर में 3, 1/2 की पावर में 2 और ये 6 को हमने क्या लिखा है? 2 × 3। 2 × 3 मीन्स ये भी इसके होल पावर में रहेगा 4। 6 का हम फैक्टर करके लिख दिए हैं 2 × 3। 2 × 3 के पावर में 4, ये होल पावर रहेगा, मीन्स 2 के पावर में भी ये 4 रहेगा और 3 के पावर में भी ये 4 रहेगा। 2 के पावर में भी ये 4 रहेगा, 3 के पावर में भी ये 4 रहेगा। ये फ्रैक्शन के टर्म में बन गया। फ्रैक्शन के टर्म में मैंने आपको बता दिया कि इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में रहते हैं तो एचसीएफ निकालने का बस वही तरीका होता है कि ऊपर वाले का हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना हुआ एचसीएफ में फ्रैक्शन के लिए, तो एचसीएफ हम किसका निकालते हैं? न्यूमरेटर का हम एचसीएफ निकालते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। फ्रैक्शन का एचसीएफ रहेगा तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ का हम निकालते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 1 है। ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो इसका तो 1 ही एलसीएम होगा। 1 1 1 न्यूमरेटर में तो सारे 1 ही हैं, तो एचसीएफ इसका 1 ही होगा। न्यूमरेटर में सारे के सारे वैल्यू 1 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। और इनका देख रहे हैं कि हमें इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए आपको पता ही है कि हमें क्या करना रहता है कि जो हाईएस्ट टर्म रहता है, मींस हाईएस्ट पावर वाले नंबर को हम लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 की पावर में 2 है, 3 की पावर में 3 है, 3 की पावर में 2 है, 2 की पावर में 2 है, 2 की पावर में 4 × 3 की पावर में 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे किसकी दिख रही है? कौन सा टर्म है कि 3 की पावर में 4 की दिख रही है। तो 1/3 की पावर में 4 × 2 का भी दिख रहा है, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो जो मैच हो रहा है उसको भी लेते हैं और जो मैच नहीं होता है, जो डिफरेंट होता है, उसको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर में 4 लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद 1/3 की पावर में 4 मीन्स 81 × 2 की पावर 4 मीन्स ये 16। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/16 1 जा 16, 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, 16 8 जा 128 और ये 129। तो 1/1296 इसका एचसीएफ होगा। तो ये फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना हुआ तो जो न्यूमरेटर दिया रहेगा, न्यूमरेटर जो दिया रहेगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ओके, और इनवर्स का मींस क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि 3 की पावर -2 लिखा हुआ, तो 3 की पावर -2 है तो इसको हम अपॉन में कर लेते हैं और ये पावर मेरा पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे इसको करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिनोमियल का कैसे क्वेश्चन आता है ये भी देख लेते हैं। पॉलिनोमियल मींस जिसमें ए बी सी डी और वेरिएबल भी हो, नॉन वेरिएबल मींस न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और वेरिएबल भी हो, तो ऐसे को पॉलिनोमियल भी कहते हैं और पावर में भी कुछ दिया हो। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4ab², 6ab, 8ab²। ओके, हमें क्या निकालना है, इनका HCF एलसीएम दोनों निकालना है। HCF एलसीएम दोनों निकालना है। तो बस क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4a²b, 4a²b और क्या दिया हुआ है 6ab, 6ab, 8ab², 8ab²। निकालना क्या है हमें, एलसीएम और HCF दोनों निकालने हैं। एलसीएम और HCF दोनों निकालने हैं। तो बस इसको देख रहे हैं कि ये 4 लिखा हुआ है, 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं। और ये a²b है मीन्स a² इंटू b। 6ab है, 6ab को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3ab, 2 इंटू 3ab। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3ab², 2 की पावर में 3ab²। अब हमें फ्रेंड्स अगर इसका HCF निकालना हुआ तो HCF के लिए क्या होता है, जो तीनों में जो तीनों टर्म दिए हुए हैं तीनों टर्म में कॉमन होने चाहिए, तभी हम HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ए बी हम ले लिए। अब उसके बाद देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर में 2 है, यहाँ 2 की पावर में 1 है, यहाँ 2 की पावर में 3 है। तो यहाँ पे केवल देख रहे हैं 2 की पावर 1 ही तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2ab। ओके, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हमने आपको बताया जो हाईएस्ट पावर होगा पहले उसको लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर में 3 हो गया, 2 की पावर में 3 और a² b², ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होता है उसको तो साथ में लिख ही लेते हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं a का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, b का इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर में 3 a² b²। ओके, तो पॉलिनोमियल से भी आते हैं। तो पॉलिनोमियल को आपको बस ऐसे ही फैक्टर में करके आपको देख लेना है, और जो कॉमन रहेगा तीनों टर्म में जो कॉमन रहेगा या फिर जितने टर्म सारे टर्म दिए रहेंगे उसमें से जो कॉमन रहेगा वो उसके HCF के लिए हो जाएगा। और एलसीएम क्या रहेगा, जो कॉमन रहेगा वो तो रहेगा, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं रहेगा उनको भी हम प्रोडक्ट में करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। x² माइनस xy², 3x माइनस 3y, x² माइनस 2xy प्लस y है, प्लस y²। इसका भी हमें क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालने हैं। ओके, तो बस क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। x² माइनस xy² और 3x माइनस 3y, x² माइनस 2xy प्लस y²। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो टर्म लिखा हुआ है जो इसमें से कॉमन रहेगा पहले उसको हम साथ में लिख लेंगे। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर भी x यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें x y हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से x y कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 2 बार है, x इंटू एक्स होगा। जब 1 टाइम्स हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1 टाइम्स ही बचेगा। तो यहाँ पे केवल x लिखेंगे, y यहाँ पे इसके मल्टीपल्स के साथ केवल 1 ही था, एक ही बार आया था ना, तो एक बार आया था। तो जब एक बार y निकल जाएगा तो यहाँ पे y नहीं लिखेंगे। ओके, ये माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दे दिए। x y² है, x हमने बाहर निकाल लिया है, y यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक बाहर निकाल ले तो केवल क्या बचा, y बचा। तो इसका हम ये कर लेंगे कॉमन लेकर के। इसमें भी देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y हो जाएगा। ओके, ये देख रहे हैं, ये देखने से हमें पता चल जा रहा है कि x² माइनस 2xy प्लस y² है। तो ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये जो टर्म है वो इसी पे बेस है, इसी फॉर्मूले पे बेस है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, हमने बताया कि जो तीनों टर्म में या फिर जितने सारे टर्म दिए रहेंगे जो कॉमन रहेगा, जो तीनों में रहेगा, उसको हम बस केवल एक बार लिखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे x-1 इसके साथ भी है, x-1 इसके साथ भी है, x-y इसके साथ भी है, x-y इसके साथ भी है, x-y इसके साथ भी है। तो यहाँ से इसका एचसीएफ x-y हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या होता है, क्योंकि एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा, हाईएस्ट पावर वाला जो रहेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाईएस्ट पावर वाला x-y है, x-y का होल स्क्वायर, x-y का होल स्क्वायर, और इसके साथ साथ जो अदर टर्म बच जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे xy है, तो ये भी हो जाता है इसके साथ। मीन्स जो कॉमन रहता है, जो हाईएस्ट पावर में रहेगा, उसको तो साथ में लेते ही हैं, और जो अदर टर्म रहते हैं वो भी मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं। ओके, तो ये एलसीएम के साथ ऐसा होता है। तो ये था कुछ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ 4a² minus 25b² एंड 6a² plus 15ab, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे 4a² minus 25b² और क्या दिया हुआ 6a² plus 15ab। ओके, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे देख रही है 25 है, 25 में से ये 5 का स्क्वायर है, तो 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इसका है 6a² plus 15ab। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3a इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 3a इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2a 1 टाइम्स a निकल गया, तो केवल यहाँ पे 1 बचेगा a, प्लस 3 5 जाए तो यहाँ पे 5a बाहर हो गया, तो केवल यहाँ पे b बचेगा। मीन्स 3a कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2a plus 5b। ओके, अब ये देख रहे हैं कि a² minus b² का ये फॉर्मूला बन जा रहा है ना। एक a² minus b² का फॉर्मूला होता है, a² minus b²। क्या होता है इसका, एक ब्रैकेट में a plus b होता है और दूसरे वाले ब्रैकेट में a minus b होता है। एक ब्रैकेट में a plus b होता है और दूसरे वाले ब्रैकेट में a minus b होता है। मीन्स अगर इसको हम a सपोज कर लिए और इसको b कर लेंगे, तो बस इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं। मीन्स ये 2a plus 5b हो जाएगा, 2a plus 5b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a minus 5b। ये केवल इसका वैल्यू है, ये केवल इसका वैल्यू है। ओके, और इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3a 2a plus 5b। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ जो दोनों टर्म में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि 2a plus b इसके साथ भी है, 2a plus 5b इसके साथ भी है, तो 2a plus 5b ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा, 2a plus 5b ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाता है, जो फैक्टर, जो कंपोनेंट कॉमन भी रहे और कॉमन के साथ साथ जो कॉमन ना हुआ उनको भी साथ में लेकर के लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2a plus 5b ये तो है ही, तो 2a plus 5b लिख देंगे। 2a plus 5b इसके साथ में देख रहे कॉमन क्या नहीं है, 2a minus 5b और इंटू 3a, 2a minus 5b इंटू 3a। ओके, तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा। और इसको और शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं 2a minus 5b का होल स्क्वायर, सॉरी 2a² minus 5b का होल स्क्वायर इंटू 3a, ये ब्रैकेट के अंदर। तो कुछ पॉलिनोमियल के इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और इनवर्स का हमने बता चुका है, इसके पहले भी और कई सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो और कैसे कैसे पैटर्न पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसके कुछ और रूल देख लेते हैं। तो इसका सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल क्या और इसके पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में जैसे ये है कि अगर
एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दो संख्या दिया रहेगा 6 एंड 15, ओके 6 एंड 15 ये कोई दो नंबर दिया रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालेंगे, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 6 का फैक्टर होगा, और 3 इंटू 5 15 का फैक्टर होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जब निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबरों के फैक्टर में जो कॉमन होता है, कॉमन नंबर होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 3 ये कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम ये करते हैं कि जो कॉमन नंबर होता है उसको तो लिखते ही हैं, इसके साथ साथ जो कॉमन नंबर नहीं होता, जैसे 3 यहाँ पे कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर 3 लिख लिए, 2 और 5 छूटा हुआ, तो 2 और 5 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा 30, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ओके। अब इसके बाद हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि एक यहाँ से एक पैटर्न बनता है। इसका पैटर्न क्या बनता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू आया है, जो एचसीएफ एलसीएम का वैल्यू आया है, हम करते क्या है, जो एचसीएफ का वैल्यू कितना आया 3 आया, एलसीएम का वैल्यू 30 आया है, ओके। एचसीएफ का वैल्यू 3 आया, एलसीएम का वैल्यू 30 आया, तो हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे देखेंगे ना कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या कि इन दोनों जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे 6 को यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर मानते हैं और 15 को यहाँ पे सेकंड नंबर मानते हैं, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इसके एचसीएफ एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे इसका एचसीएफ यहाँ पे 3 आया था और एलसीएम 30 आया था, एचसीएफ 3 आया था, एलसीएम 30 आया था, ओके। 3 इंटू 30 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर मेरा यहाँ पे 6 है, 6 इंटू सेकेंड नंबर 15 है, तो 15 6 90, ये भी मेरा 90 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू दे दी रहेगी और उसमें से किसी एक संख्या की वैल्यू दी रहेगी कि यहाँ पे इसका एचसीएफ 3 है और एलसीएम एचसीएफ जो है एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 दिया रहेगा, एलसीएम क्या दिया रहेगा 30 दिया रहेगा, और फर्स्ट नंबर मेरा 6 दिया रहेगा। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका सेकंड नंबर निकालिए, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा और फर्स्ट नंबर दे दिया है, तो इसका पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि इसका सेकंड नंबर निकालिए। तो सेकंड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस वही जो अभी हमने बताया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, बस जो वैल्यू दी रहेगी बस उसी को लिखेंगे। 3 इंटू 30 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 6 है, 6 इंटू सेकेंड नंबर में फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देख रही है 90 हो जाएगा, 90 अपॉन में 6 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, काटेंगे इसको, ये 15 टाइम्स में कटेगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे सेकेंड नंबर मेरा 15 हुआ। तो इस तरीके से चाहे आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, चाहे सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया रहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहती है और इसका एलसीएम दे दिया रहेगा, तो एचसीएफ निकालिए। तो इसका बेसिक फार्मूला यही है, इसी पे आपको बस वैल्यू रखना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ओके। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं रेशियो के टर्म में भी, रेशियो के टर्म में कैसे आते हैं, जैसे 3 और 5 15 यहाँ पे 6 और 15 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 और 15 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो 6 और 15 यहाँ पे दिया हुआ, हमें क्या करना है इसको रेशियो के टर्म में, जैसे यहाँ पे 6 अपॉन 15 कर देते हैं। तो अब ये देखते हैं ये कितनी बार में कट रहा है, ये नंबर कितनी बार में कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मीन्स ये 2:5 में ये है नंबर, है ना। 6 अपॉन में ये 15 लिखा हुआ है, इसका रेशियो अगर हमें देखना रहेगा तो ये 2:5 में ये नंबर है, 2:5 में ये नंबर है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको A कंसीडर कर लेते हैं, इसको B कंसीडर कर लेते हैं, मींस A इज इक्वल टू 2 हो गया, B इज इक्वल टू 5, इसको हम कंसीडर कर लिए, ओके। A इज इक्वल टू 2 हो गया, B इज इक्वल टू 5 यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब इसका हम क्या करते हैं, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, 6 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ यहाँ पे हमने निकाला है कितना, 3 निकाला है। तो अब यहाँ पे एचसीएफ ये मेरा 3 हो जाएगा, ओके। तो मेरा ये बताने का पर्पस क्या है, पर्पस मेरा ये रहता है कि कभी कभी नंबरों का रेशियो दिया रहेगा,
नंबरों का रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ की वैल्यू दी रहेगी। अब हमें पूछा जाता है कि वो नंबर कौन कौन से थे, तो वो नंबर कौन कौन से थे कैसे निकालते हैं, तो जो ए दिया रहेगा ना, ए इंटू एचसीएफ कर देंगे तो वो मेरा पहला वाला नंबर निकलेगा। ए मींस ए की वैल्यू जो मेरा ये है यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 3 करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट नंबर आएगा, और बी इंटू एचसीएफ करेंगे मींस सेकंड के साथ करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 इंटू 3 करेंगे तो ये मेरा दूसरा वाला नंबर आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि दो नंबरों का रेशियो दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा और उसका एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना हुआ इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब दो संख्या हमें मिल जाएंगी तो इसका एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं। ओके, हम आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्या दी है, दो संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 72 एंड 46, 72 एंड 96 यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। ओके, 72 और 96 यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। अब हमें पता करना हुआ कि इन नंबरों का अनुपात कितना है, तो इन नंबरों का अनुपात हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको देख रहे हैं ये 72 अपॉन में मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 72 अपॉन में 96 यहाँ पे है, इसको अगर हम कट करते हैं 4 से कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 से इसको कट करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ओके, अब इसको देख रहे हैं, इसको 6 से कट आउट कर सकते हैं, 6 3 जा 13, 6 4 जा 24, तो ये 3:4 में है। ये जो नंबर है 72 और 96 ये किस रेशियो में है, 3:2 में है। मीन्स अब ये मेरा a जो हो जाएगा a = 3 हो जाएगा, b मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a मेरा क्या हो गया b 3 हो गया, b मेरा 4 हो गया। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, इन नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हमने क्या बताया है कि जिस नंबरों से ये कटना बंद हो जाए। मीन्स इसको हम यहाँ से 4 से काटे थे, इसको हम 4 से डिवाइड किए थे, यहाँ से इसको 6 से डिवाइड किए थे ना, मीन्स एक बार 4 से डिवाइड किए और एक बार 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑड इवन नंबर में हो जा रहा है, मीन्स ये किसी एक पर्सनल नंबर से तो कटेगा नहीं, तो इसका यहीं पे रुक जाता है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24। एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24। ये 24 हो गया। नंबर मेरा ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू मेरा क्या है, रेशियो में यहाँ पे 4 है। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो हमने क्या पता है कि अगर ये नंबर हमें पता भी नहीं है कि ये 72 है या फिर ये है, अगर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि मतलब 3:4 में 3:4 में नंबरों का संख्याओं का अनुपात क्या दिया रहेगा, दो नंबरों का रेशियो 3:4 में रहेगा, दो नंबरों का रेशियो 3:4 में। और अगर इसका एचसीएफ दे दिया है कि इसका 24, ये एचसीएफ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात है जो 3:4 में है, इसका एचसीएफ 24 है। तो हमें संख्याएं बताइए और संख्याएं बताने के साथ साथ मतलब कि वो कौन सी दो संख्या थी वो बताइए, और वो संख्याओं बताने के साथ साथ इनका एलसीएम निकालिए। तो बस हम जैसा भी इसमें पीछे करके दिखाए थे उसी तरीके से ये भी होगा। तो क्या है, संख्याओं का अनुपात यहाँ पे मेरा देख रहे हैं कि 3:4 में है, 3:4 में, और यहाँ पे एचसीएफ क्या देख रहे हैं 24 यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे बताते, संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो एक बार 3 का मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ करेंगे तो 24 × 3 करेंगे तो ये 72 आ गया। एक बार 4 का मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ करेंगे तो 24 × 4 करेंगे तो ये मेरा 96 आ गया। अब यहाँ से संख्या निकल गई। तो हमारा मेन पर्पस क्या था कि क्वेश्चन में कभी कभी संख्याओं का अनुपात दे दिया रहता है, उसका एचसीएफ दे दिया रहता है, तो हमें उसका एलसीएम निकालना हुआ तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकालो तो इस संख्याओं का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या था 24 तो था ही, अभी निकाल करके फिर से देख लेते हैं। 72 96 2 से डिवाइड 4 से कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और इसको 4 से कट आउट करेंगे तो ये 24 में जाएगा। इसको देख रहे हैं कि 6 से कट करेंगे तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, फिर ये 3 ये 4। ओके, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 × 6 × 3 × 4। ओके, बस इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, उसका एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
6 4 24, 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 करेंगे आपका आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एलसीएम। ओके, तो ये है इसके पैटर्न। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर नंबरों का रेशियो दिया रहेगा और उसमें से एचसीएफ की वैल्यू दी रहेगी या फिर कभी कभी एलसीएम की वैल्यू दी रहेगी, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेशियो, दो नंबरों का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ए रेशियो बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 5:4 है। दो नंबरों का रेशियो यहाँ पे 5:4 है और इसका एचसीएफ यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं और नंबर फाइंड करने के साथ साथ उनका एलसीएम भी निकालना है। तो बस सेम फॉर्मूला अभी जैसे हमने बताया है कि ए रेशियो बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए की जगह पे 5 लिखेंगे, बी की जगह पे 4 लिखेंगे और एचसीएफ की वैल्यू जो दी रहेगी उसको लिख लेंगे एचसीएफ मेरा 12 दिया हुआ है। अब हमें नंबर निकालने हैं, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार ए का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ करेंगे तो 12 5 जा 60, एक बार बी का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ करेंगे तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। ये हुआ, तो ये हमारे नंबर्स हो गए। नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स मेरे हो गए 60 एंड 48। ये 60 और 48 मेरे नंबर्स हो गए। अगर हमें अब इसका क्या निकालना हुआ, एलसीएम निकालना हुआ, तो एलसीएम आप इसका निकाल सकते हैं। तो एलसीएम के लिए ये 60 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ये 2 टाइम्स में जा रहा है 30, 2 टाइम्स ये 24, 3 टाइम्स में इसको करते हैं ये 10, ये 8, फिर ये 2 टाइम्स में करते हैं ये 5, ये 4, मीन्स ये 4 और 5 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, 43 जा 120, 122 जा 240। तो मीन्स इसका ये 240 इसका एलसीएम हो जाएगा, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पे कि दो संख्याओं का रेशियो दे दिया रहेगा, उसमें से कभी एचसीएफ दे दिया रहेगा, फिर एलसीएम दे दिया रहेगा। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, नंबरों को या फिर एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोसेस मेरा यही रहेगा, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरा एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई दिया रहेगा एचसीएफ, जिसको हम एस से यहाँ पे डिनोट किए हैं, यहाँ पे एलसीएम जिसको एल से डिनोट किए हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर रहता है और एलसीएम एचसीएफ दिया रहता है, ओके, तो हमें क्या करना रहेगा, इनको रेशियो में देख लेते हैं। रेशियो में देखने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ये तो अभी हमने पीछे बताया ना कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अभी मैंने आपको बताया था इसके पीछे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जो h की वैल्यू होती है, मींस जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ तो फर्स्ट नंबर के साथ भी रहेगा, सेकंड नंबर के साथ भी रहेगा, वो तो कॉमन चीज है ना, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये h आया तो ये h और इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, और जो बाकी ऑर्डर नंबर बचे रहेंगे इसको हम यहाँ पे ए बी से शो कर देते हैं, जो उसके और मल्टीपल बच जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एच एल इज इक्वल टू ए एच इंटू बी एच है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से एक एच कट गया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए बी इंटू एच, या फिर एल अपॉन एच इज इक्वल टू ए अपॉन मतलब ए इंटू बी, है ना। तो मीन्स यहाँ से क्या निकल गया, ये कोई भी नंबरों का रेशियो दिया रहेगा, कोई भी नंबरों का रेशियो दिया रहेगा, एल इंटू बी सॉरी ए इंटू बी दिया, ए इंटू बी नंबरों का रेशियो का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ से अगर एचसीएफ दिया रहेगा फिर एलसीएम दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 3 टर्म दिए रहेंगे और एक टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एच हो जाएगा, या फिर कभी हमें क्या निकालना हुआ, इसी फॉर्मूले पे हम रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आते हैं कुछ वर्ड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट स्क्वायर नंबर डिविजिबल ईच ऑफ 21, 35 एंड 175। मीन्स ऐसा कौन सा, इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 18,225, 1225, 21,000
25, 11,025, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, स्क्वायर संख्या क्या है जो 21, 35 और 175 से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाती है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी या फिर हाईएस्ट नंबर की बात की जाती है तो उसके लिए एचसीएफ निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं 21, 35 और 175 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके एलसीएम निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 21 है, 35 है, 175 है, तो इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नंबर डिफरेंट है, सारे के सारे नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसको जब ऐसा रहता है ना तो हम इसको बस फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये 7 into 3 है। ओके, ये देख रहे हैं 7 into 5 है, और ये नंबर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये अगर इसको 7 into 25 है, ये नंबर 7 into 25 है। ये 21 क्या है, 7 into 3 है, प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 7 into 5 है, यहाँ पे 7 into 25 है, क्योंकि 7 5 जा 120, सॉरी 25 5 जा 125, 2 टाइम्स और करेंगे तो ये 50 उसमें ऐड होगा, तो 175 इसका आंसर होगा। ओके, तो ये 7 into 25 हुआ। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, तो एलसीएम के लिए हमने आपको क्या बताया था, कैसे बताया था कि जो नंबर हाईएस्ट पावर में होता है बस उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं और 25 देख रहे हैं। हाईएस्ट में यहाँ पर ये 25 है, ये 7 है और यहाँ पे 3 है ना, और ये तो 5 इसमें इंक्लूड है, तो हाईएस्ट पावर हम लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे तो 25 यहाँ पे ले लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये मेरा इतना नंबर हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एलसीएम ये होगा, मीन्स जब ये इसका एलसीएम हुआ, मीन्स हम एलसीएम निकाले हैं इसका, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, स्क्वायर वाली संख्या क्या होगी जो इन नंबरों से डिविजिबल हो जाए। मीन्स जब ये इन नंबरों से डिविजिबल होगा तो जो इसका एलसीएम निकालेंगे उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा, उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर बन नहीं पा रहा है ना, यहाँ पे देख रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन नहीं पा रहा है। ये 25 है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल 3 है, यहाँ पे केवल 7 सिंगल है। तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 3 से भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हम उस नंबर के पास तक पहुंच जाएंगे। मीन्स वो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्क्वायर वाली संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 175 से फुलफिल डिविजिबल हो जाए। तो बस यहाँ पे देख रहे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, फॉर एब्सोल्यूट परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एब्सोल्यूट परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 7 into 7 का मल्टीप्लिकेशन एक बार और करेंगे, into 3 और 25, तो ये ऑलरेडी पहले से ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 7 7 जा 49 into 9 into 25 करेंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन अगर फ्रेंड्स आप करके देखेंगे ना तो इसका मल्टीप्लिकेशन 11025 के बराबर होगा, 11025। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो रहेगा वो ये रहेगा। तो एक ही बस पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, कि जो मतलब स्क्वायर वाली संख्या क्या होगी जो इन नंबरों से डिविजिबल हो जाए। नंबर यहाँ पे आपके डिफरेंट भी दिए रहेंगे। ओके, तो इसका प्रोसेस यही है कि हम क्या कर लेंगे, पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे क्योंकि नंबर यहाँ पे सबका डिफरेंट था। प्राइम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कोई भी नंबर पेयर में नहीं है, मीन्स कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे 25 तो है फिक्स है, ये तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 3 सिंगल है, 7 सिंगल है, तो यहाँ पे 7 और 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तभी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मेरा नंबर ये सही होगा, ऑप्शन डी। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में मेरा ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, दैट इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 20, जो 4, 6, 8 और 20 से डिविजिबल है, विच इज
एज ए स्क्वायर नंबर, जो कि ये भी एक स्क्वायर को शो करता है, जो ये एक स्क्वायर को शो करता है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, इसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना होगा इन नंबरों का। हम इन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे स्क्वायर के लिए पूछा जा रहा है, अगर वो नंबर पेयर में बन रहे हैं तब उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें हम इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, 6 है, 8 है और 20 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर में 2, 6 को 2 into 3, 8 को 2 की पावर में 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 5 से 20 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम के लिए फ्रेंड्स हमने क्या बताया था, एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट वाला पावर वाला वैल्यू होता है उसको केवल 1 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 3 इंटू बाकी और जो नंबर दूसरे बच जाते हैं उसको भी प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो 3 इंटू 5 करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इसमें किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 के पावर में ये 4 हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, इसका करेंगे 2 के पावर में 4 ये 16 इंटू इसको करेंगे ये 9 इंटू इसको करेंगे 25। ओके, 16 इंटू 9 इंटू 25 करेंगे। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, 3600 के बराबर ही आएगा, 3600 के बराबर आएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सी। और आप फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको जज कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्वेश्चन पूछा जा क्या रहा है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो 4, 6, 8 और 20 से डिविजिबल हो सकता है और वो एक स्क्वायर के फॉर्म में हो। एक स्क्वायर के फॉर्म में तो आपको पता है कि 1800 का स्क्वायर ये किसी की स्क्वायर वैल्यू नहीं है ना। 400 स्क्वायर है तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी तो पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, और 900 की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें एलसीएम में क्या लेना रहता है, हाईएस्ट पावर वाले वैल्यू को लेना रहता है, तो हम हाईएस्ट वाले नंबर को यहाँ पे से देख लेंगे 3600। ओके, तो यही मेरा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और 4 से 6 से 8 से और 20 से ये डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ को प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ को प्राइम नंबर, इसमें से ऐसा कौन सा सेट को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए रहेंगे 43, 129, 21, 42, 12, 7 एंड 3 और 9। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 आता हो, जिसका HCF 1 आता हो। तो ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हैं, जैसे ये क्या है 43 है, ये 129 है, तो ये देख रहे हैं कि 43 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे तो ये 129 के बराबर होगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 21, ये 42, इसका भी HCF 2 से अधिक होगा, मीन्स 1 से अधिक होगा, ये इसी का प्रोडक्ट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 12 और ये 7, ये डिफरेंट, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। तो ये मेरा ऑप्शन सी वाला सही होगा। और 3 वाले में देखते हैं, डी वाले में देखते हैं, 3 और 9 है, इसका HCF अधिक आ जा रहा है, मीन्स इसका क्या फैक्टर यहाँ पे 3 होगा और 9 का क्या हो जाएगा, 9 किन नंबरों से कट रहा है, 1 से अधिक, ये 1, 3 और 9 इतने नंबर से कट जा रहा है। ये मेरा क्या हो जा रहा है, को प्राइम नंबर नहीं बना पा रहा है। तो ये सेट्स की बात की जाएगी, पेयर की बात की जाएगी, तो जो केवल जिसका HCF 1 आए वही होगा। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डबल्ड इट विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4, 6, 9, 12 एंड 14, 4, 6, 9, 12 एंड 14। ऑप्शंस यहाँ पे मेरे दिए हुए 126, 252, 504 एंड 63, ये मेरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसका हम डबल कर देते हैं, जिसका हम डबल कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। किससे डिवाइड हो जाती है, 4, 6, 9, 12 एंड 14, इन नंबरों से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। तो
ऐसे क्वेश्चन के लिए बस वही इसका भी एलसीएम करना है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, बस इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। क्या क्या नंबर मेरे दिए हुए हैं, 4, 6, 9, 12 एंड 14 दिया हुआ है। तो 4, 6, 9, 12, 14 ये मेरे दिए हुए हैं। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए यहाँ पे 2 से करेंगे, ये 2, ये 3, ये 9, ये 6, ये 7। आगे करते हैं, 2 से करेंगे 1, 3, 9, 3, 7। फिर 3 से करते हैं 1, 1, 3, 1, 7। फिर 3 से, फिर 7 से। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 63 2 जा 126, 126 2 जा 252। इसका एलसीएम क्या इतना आया, 252 आया। तो इसका एलसीएम तो 252 आया है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका डबल करने पे इन नंबरों से पूरी की पूरी तरीके से कट जाए। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। मतलब ये तो डिविजिबल है ही, लेकिन ये डबल की वैल्यू होगी। ये जो मेरा नंबर आया है ये मेरे डबल के बराबर, मीन्स ये 2x के बराबर है। x की कोई वैल्यू थी, इसका 2 टाइम्स कर दिए, तो ये 252 जो आया है वो डबल की वैल्यू आई है ना। तो हमें सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें उसका डबल करना है। तो यहाँ पे केवल हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 252 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 126 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 126 इसका आंसर है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं इन नंबरों से। जैसे 126 तो ये छोटी से छोटी संख्या है ही, ओके, लेकिन इसका डबल करने पे, इसी नंबर का डबल करने पे पूरी की पूरी तरीके से वो डिवाइड हो सकती है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 504 होता तो 504 को अगर हम करते तो यहाँ पे देखिए 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हुआ यहाँ पे 10, 4 2 जा 8, 8 यहाँ 24। तो ये भी पूरा का पूरा नंबर कट जा रहा है, लेकिन ये डबल वैल्यू किसकी है, डबल वैल्यू इसकी है, ये डबल वैल्यू इसकी है। तो ये अब इसका ये जब ये नंबर पूरी तरीके से ये कट जा रहा है तो ये किसका डबल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 252 जो है ये भी सारे नंबरों से कट जा रहा है। 252 ये भी यहाँ पे देख रहे हैं 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, यहाँ पे 1, 4 3 जा 12, ये भी मतलब 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, ये 14 से भी कटेगा। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डबल वैल्यू मीन्स पहले उससे छोटा होना चाहिए, सिंगल वैल्यू की पता होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा सिंगल वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 126 है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी नंबर आर लेस देन 4500 which when divided by 56 and 72। मीन्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 4500 से 4500 से, ऐसे कितने नंबर होंगे छोटे जो 56 और 72 से कटेंगे, और कटने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इसका 39 आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका डिवाइड करते हैं 56 और 72 से, तो इसका रिमाइंडर 39 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4500 यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 56 और 72, यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं 56 और 72। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल करके देख रहे हैं तो क्या आएगा, 56 एंड 72, 56 और 72 है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने पे देखने पे क्या आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 28, 2 से इसको करेंगे 36, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 18, 2 से 7, 9, 3 से 3, 7 1 7। मीन्स एलसीएम इसके कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 21 करते हैं, 24 इंटू 21 करेंगे तो ये 4 2 इंटू 8 4 4 504
504 इसका एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 504 आ रहा है। ओके, एलसीएम कितना आ रहा है 500, इसका 4 आ रहा है। मीन्स ये जो 504 आ रहा है फ्रेंड्स, अब ये क्या हो जाएगा, इस वाले नंबर को डिवाइड करेगा, इस वाले नंबर को डिवाइड करेगा। कितना नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब कितने बार तक वो डिवाइड कर सकता है। हमने क्या किया है, ये जो 56 और 72 नंबर दिए हुए हैं इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो उसका आंसर आएगा 504, इसका एलसीएम आया था 504। अब हम क्या करेंगे, 504 का 4500 में डिवाइड करेंगे, और कितने टाइम्स तक, मतलब होल नंबर तक ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 39 बच रहा है ना, तो बस हमें वो नंबर ऑफ टाइम बताना है कि वो कितने टाइम तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि वो पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर इसका 39 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 है, 4500, 504 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 5 का इन मल्टीप्लिकेशन अगर 9 टाइम्स करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 भी है ना, तो 5 4 जा 36 भी होगा, तो ये 4500 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल 8 टाइम्स करने पे ही, 8 टाइम्स करने पे ही यहाँ पे 8 टाइम्स में ही ये डिवाइड हो जाएगा, मैक्सिमम 8 टाइम्स। ओके, और रिमाइंडर मेरा वही 39 बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 टाइम्स, यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को बस पढ़ना है, देखना और समझना है, इतना ही करना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500, 400 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल होगा, किन नंबरों से डिविजिबल होगा, 12 से, 15 से, 20 से, 12 से, 15 से, 20 से। तो ऐसे कितनी संख्याएं आएंगी, तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे, इनका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 15, 20 है, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख लेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख लेंगे, और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 लिख लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा 4 × 3 × 5 कर लेंगे, 4 × 3 × 5 करेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 5 3 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये 60 आया इसका एलसीएम, 60 आया इसका एलसीएम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 400 और 500 के बीच में, ऐसे कितने नंबर होंगे जो इन नंबरों से कट जाए। मीन्स जब इन नंबरों का एलसीएम निकाले हैं 60, मीन्स इससे भी कटना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो इसी का मल्टीपल ही तो होता है। 12 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे 60 आएगा, 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे 60 आएगा। जब ये नंबर इसको काट देगा तो ये नंबर इनको भी काट देगा, है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 60 यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब 6 के टेबल में ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 40 और 50 के बीच में आते हैं, 40 और 50 के बीच में आते हैं। तो 6 7 जब 42 होता है, 42 मीन्स ये 420 हो गया, और 6 8 जा 48 होता है, मीन्स 480 हो गया। यहाँ पे मेरे नंबर एलसीएम आया था 60 था ये मेरा नंबर। तो इसका अब प्रोडक्ट करते चलेंगे, जब कई बार प्रोडक्ट करते चलेंगे तो देखेंगे बस यहाँ पे ऐसे 2 ही नंबर हैं जो 400 और 500 के बीच में आएंगे जो 60 से डिविजिबल होगा। मीन्स 60 से डिविजिबल होगा तो इन नंबरों से भी डिविजिबल होगा, है ना। जैसे अगर हम 40 और 50 के बीच में लेकर के देखते हैं, जैसे यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे हम केवल 40 और 50 के बीच में देख रहे हैं, तो 40 और 50 के बीच में 6 के टेबल में कितने आते हैं 6 7 जा 42 होता है, और 6 6 जा 48 होता है। मीन्स ये 420 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस केवल 2 ही ऐसे नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। यहाँ पे 2 ही ऐसे नंबर है जो 400 और 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और आगे इसके वीडियो में और भी कई सारे क्वेश्चंस और भी कई सारे पैटर्न को आपको डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।